नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की राज्यसभा उम्मीदवार से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जी हां, कांग्रेस से विवेक तन्खा एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे। इस नाम पर मोहर लग गई है। सोनिया गांधी ने तन्खा के नाम पर मोहर लगाई है। उम्मीदवार पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा का नाम फाइनल है। सोमवार को नामांकन दाखिल कर सकते हैं विवेक तन्खा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से ये खबर लगातार मिल रही थी, हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि इस नाम पर मुहर लग गई है। ऐसे में इस बात का अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि विवेक तन्खा ही कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर से राज्यसभा जा रहे हैं। तन्खा जी का लिया जा रहा है कि लगभग वो नाम थे किसका? विवेक तन्खा जी का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो चुका है। तो कमलनाथ को आपने सुना, वो ये कहते नजर आए कि राज्यसभा के लिए नाम फाइनल हो गया है। विवेक तन्खा एक बार फिर से वो अब राज्यसभा जाते हुए नजर आएंगे। इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र शर्मा सीधा जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, राज्यसभा के लिए एक बार फिर से विवेक तन्खा का नाम तय हो गया है, क्या जानकारी? देखिए, विवेक तन्खा का नाम लगभग जब से राज्यसभा का टिकट, जिसे कहें कि राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना आई थी, तब से ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस में जो है विवेक तन्खा एक बार फिर जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं जी। कल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के बीच में इस बात को लेकर यहाँ पर बैठक हुई और फिर सोनिया गांधी से उन्होंने बात करी और लगभग ये तय हो गया था कि विवेक तन्खा का नाम तय है। और आज सुबह विवेक तन्खा को भी इस बारे में सूचना दे दी गई कि उनको सोमवार को नामांकन भरना है और राज्यसभा के लिए उनका नाम तय है। 6 साल के लिए विवेक तन्खा फिर से राज्यसभा जाएंगे। 6 साल से विवेक तन्खा राज्यसभा में ही थे। वरिष्ठ वकील हैं और मध्य प्रदेश की, जैसे कहें कि महाकौशल की राजनीति से जुड़े हुए हैं और यहाँ तक कि बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तुलना में वरिष्ठ हैं, अपनी बातों को मुद्दों के साथ रखते हैं और इसीलिए विवेक तन्खा की, जिसे कहें कि राज्यसभा में कांग्रेस को आवश्यकता है और यही कारण है कि विवेक तन्खा को फिर से राज्यसभा में भेजा जा रहा है। क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी बात को उठाते हैं या जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं और कई मुद्दों पर मध्य प्रदेश को लेकर जो है वो बड़ी सटीक बात कहते हैं और यही कारण है कि फिर से उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। नितेंद्र, जब राज्य में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, सब इस बात को लेकर ये अटकलें चल रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी इसी पर एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए किसी ओबीसी जाति के समीकरण को साधने के लिए किसी ओबीसी को वहां पर राज्यसभा भेजती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवेक तन्खा के नाम पर मोहर लगी है। इसके पीछे की कौन सी बड़ी वजह समझे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से विवेक तन्खा को 6 साल के लिए राज्यसभा भेजा? देखिए, जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया था तब एक नाम जो है अरुण यादव का बहुत तेजी से चर्चा में आया था कि अरुण यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन विवेक तन्खा जो है वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। इसके साथ ही जो गांधी परिवार है उनका उसमें भी अच्छा खासा दखल माना जाता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन तीनों नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और यही कारण माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व और भाजपा का कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, ये दोनों जो है वो विवेक तन्खा के साथ हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार विवेक तन्खा के साथ है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह विवेक तन्खा के साथ हैं और यही कारण माना जा रहा है कि कांग्रेस ने एक बार और उनको राज्यसभा में जाने का मौका जो है वो दे दिया है। और इसका एक और बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और कई मामलों पे कुछ लीगल कमेटी जो है वो अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस में बनाने वाली है। एक लीगल कमेटी जो है वो पिछली बार भी बनाई गई थी चुनाव के पहले और विवेक तन्खा उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी उनको जो है वो राज्यसभा में भेजा जा रहा है। अरुण यादव जो है उनका नाम चला था, पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो विवेक तन्खा पर ही पूरा भरोसा सभी ने जताया है। नितेंद्र, कहीं ना कहीं दिग्विजय और साथ ही कमलनाथ के बीच में जिस तरीके से आपने कहा कि दोनों से अच्छे संबंध हैं और कांग्रेस संगठन में जिस तरीके से उठापटक का दौर चला देखने को मिलता है, विवेक तन्खा के जिस तरीके से नाम का ऐलान किया गया है, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दिल्ली में भी है। जिस तरीके से वहां पर उनके जो पूरा सेल है उनका, उसके अध्यक्ष भी है कहीं ना कहीं। अब ऐसे में विवेक तन्खा के ऊपर क्या बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में भी संगठन में कोई मिल सकती है उन्हें? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी तो जो कांग्रेस में चल रहा है, वैसे भी एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद जो है वो निकल के आया है, जिसके बाद जीतू पटवारी, सुरेंद्र चौधरी, ये सारे लोग एक एक पद छोड़ चुके हैं। ऐसे विवेक तन्खा को कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राज्यसभा का सदस्य दोबारा बनाना ही अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है,
जबलपुर से विवेक तनखा 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन जबलपुर में उनका अच्छा होल्ड माना जाता है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जो जबलपुर का क्षेत्र है वहां पर विवेक तनखा को जो है वो कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसके साथ ही जो कांग्रेस के लीगल मैटर हैं उनमें विवेक तनखा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में देखा जाएगा कि सरकार पर कई तरह के जो है वो आरोप या जिसे जगह के कोर्ट में भी कई मामले जाते हैं, क्योंकि ओबीसी वाला भी जो मामला था उसको लेके विवेक तनखा ही कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा नजर भी आते हैं। माना जाए कि लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं। 2 राज्यसभा उम्मीदवार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे मध्य प्रदेश से। बीजेपी के लिए क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया है? कौन रेस में आगे चल रहा है? किसके नाम पर मुहर लग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो 3 राज्यसभा की सीटें जो है वो मध्य प्रदेश से खाली हो रही हैं, संपतिया उइके, एमजे अकबर और विवेक तनखा। तो विवेक तनखा को तो दोबारा कांग्रेस ने भेज दिया है। संपतिया उइके और एमजे अकबर ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में थे। ऐसे में उनके स्थान पर कौन जाएगा, इसको लेकर पिछले 1-2 दिन से मुख्यमंत्री की और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के बीच में चर्चाएं चल रही हैं। और ऐसा माना भी जा सकता है कि जो भी दिल्ली से भी लगातार इस बारे में बात हो रही होगी, एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि एक सीट पर तो दिल्ली से किसी नेता का मध्य प्रदेश में राज्यसभा में भेजा जा सकता है, जिसमें पीयूष गोयल का नाम भी चल रहा है। और उसके अलावा एक सीट पर मध्य प्रदेश के ही किसी भाजपा नेता को भेजा जाएगा, जिसमें एक नाम लगातार जो है वो लाल सिंह आर्य जो हैं, जो पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के और भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन अभी इस बात पर मध्य प्रदेश का जो भाजपा का संगठन है वो लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि हमारे यहाँ नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, तो दोनों राज्यसभा सीटों पर मध्य प्रदेश के ही व्यक्तियों को भेजा जाए। और इसके लिए यह बात चल रही है कि एक सीट पर किसी SC को और एक सीट पर किसी OBC को भेजा जाए। तो उसको लेकर भी लगातार जो है वो चर्चाएं चल रही हैं और ऐसा माना जा सकता है कि अगले 48 घंटे में भाजपा के भी दोनों नाम जो है वो सामने आ जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किनके नामों का ऐलान करेगी, कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार राज्यसभा, कौन जाने वाला है, देखने वाली बात होगी।